प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कवि विद्यापति के श्रृंगारी और भक्ति परक होने के संदर्भ में ही अपने विचारों को आगे बढ़ाएंगे। विद्यापति की पदावली की कुछ आलोचकों को केवल श्रृंगारिक रचना ही लगती है और वो अपनी तर्क इस प्रकार देते हैं। हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार विद्यापति केवल श्रृंगारिक रचना लिखते हैं और पदावली को श्रृंगारी रचना मानते हुए उन्होंने लिखा है कि पदावली के राधा कृष्ण वस्तुतः नायिका और नायक मात्र हैं। उस काल के तथा पूर्ववर्ती कविगण राधा और कृष्ण के नाम पर ही अपने हृदय के भाव अभिव्यक्त करते थे। उनका दूसरा तर्क यह भी है कि संस्कृत के अलंकार ग्रंथों में जितनी कवि प्रौढ़ोक्तियां हैं, प्रचलित उपमाएं हैं, विद्यापति ने अपने पदों में उनका यथेष्ट व्यवहार किया है। अतः उनके व्यक्तित्व का रूप केवल भक्त रूप मानना अपेक्षित नहीं है, बल्कि वो श्रृंगारिक कवि हैं। दूसरा तर्क देखिए, विद्यापति के कृष्ण श्रीमद् भागवत के कृष्ण से अनेक बातों में भिन्न है। उनके कृष्ण मोर मुकुट नहीं धारण करते हैं। कलिल कुंजों का वर्णन भी विद्यापति ने नहीं किया है, जबकि भक्तगण कलिल की कुंजों के ऊपर करोड़ों कलधोत के धाम न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। विद्यापति ने रास लीला शरद पूर्णिमा के स्थान पर वसंत राका में कराई है। यद्यपि कुछ पदों में, जैसे सौरह सहस गोपीनाथ कानन का उल्लेख है, परंतु यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि गोरक्ष विजय में विद्यापति ने मत्स्येंद्र नाथ का भी यही संबोधन दिया है। जैसे यह पद देख सकते हैं, बहुल कामिनी एकल कंत कृष्णपति आयल शयनंत। इसके अतिरिक्त विद्यापति द्वारा वर्णित वृंदावन भी मिथिला के प्रकृति परिवेश के अनुरूप नहीं लगता है। उसमें ब्रज प्रदेश की छाया बिल्कुल भी नहीं मिलती है। अगला बिंदु है, विद्यापति का आविर्भाव जयदेव की परंपरा में ही हुआ था। वे हिंदी के अभिनव जयदेव कहे जाते हैं। जयदेव के प्रसिद्ध ग्रंथ गीत गोविंदम में श्रृंगार और रस के युक्त जो गोविंद का चित्र प्रस्तुत किया गया है, वही विद्यापति की पदावली में प्राप्त होता है। अगला बिंदु, विद्यापति ने पदावली की रचना गीति काव्य की उस परंपरा में की है जिसकी स्थापना जयदेव ने अपने गीत गोविंद के माध्यम से की थी। गीत गोविंदम और पदावली में कृष्ण का जो रूप चित्रित किया गया है, वह महाभारत की भांति धर्म स्थापना करने वाले श्री कृष्ण के समान नहीं है। विद्यापति ने कृष्ण विषयक पदों में जो कुछ भी लिखा है, उसका संबंध केवल रति से है। महाभारत में राधा का चित्र कृष्ण की प्रेरक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार पदावली में कृष्ण की उद्यम काम वासनाओं से प्रेरित राधा का ही रूप देखने को मिलता है। अगला बिंदु, पांचवा और अगला बिंदु है, पदावली के वर्ण विषय से भी स्पष्ट होता है कि विद्यापति धार्मिक कवि नहीं थे, क्योंकि कोई भी भक्त अपने आराध्य का चित्रण इतने श्रृंगारपूर्ण एवं नग्न रूप में प्रस्तुत नहीं करेगा जिस प्रकार विद्यापति ने प्रस्तुत किया है। विशेषकर दूती एवं सखी शिक्षा प्रसंग में विद्यापति ने राधा कृष्ण का अमर्यादित रूप प्रस्तुत किया है। उदाहरण के रूप में देखें तो, सजली भल गए पेखल न भेल, मेघ माल से तड़ित लता जनी, हृदय में मेल गई देल, आध आंचर खसी आध बदन हंसी, आधी नैन तरंग आध उरज हेरी, आध आंचल भरी तब धरी दग्धे अनंग,
एके तन गोरा कनक कटोरा अतुल कोंचला उपाय हार हारल मणि जनि बूझिए फांस पसारल काम। इसी प्रकार का वर्णन एक अन्य पद में भी देखा जा सकता है। लीला कमल भमर धरुभारी चमकी चलली गोरी चकित निहारी ले भेल बेकत पयोधर सोम कनक कमल हेरी कान काहिन बहोन काहिन लोभ आद बुकायल आद उदास कुचे 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 कुंभे कही गेल अपन आस। अगला बिंदु देखें तो विद्यापति के श्रृंगारी कवि होने का बहुत बड़ा कारण यह है कि वह दरबारी कवि थे और उनके प्रत्येक पद पर दरबारी वातावरण की छाप मिलती है। विद्यापति ने जिन राजा शिव सिंह एवं रूपनारायण को प्रसन्न करने के लिए अपने पदों की रचना की थी, वह बहुत बड़े रागी भोगी एवं प्रेमी व्यक्ति थे। इसका रहस्य कवि की इन पंक्तियों में मिल जाता है। शिव सिंह राय तोरामन जांगर कान्हे कान्हे करसी भरमे। विद्यापति के पदों में प्राय अपने आश्रयदाता के नाम एवं उनकी उपाधियों का उल्लेख मिल जाता है। इससे यह भ्रम हो जाता है कि इन्होंने भगवान के नाम की आवृत्ति की है, परंतु यह केवल भ्रम है। इस प्रकार विद्यापति को अधिकतर समालोचक श्रृंगारी कवि मानते हैं।